मेरे पिताजी को कुछ गलत केस में लोग फंसा दिया था। क्या केस था वो? पॉस्को का केस था। इसीलिए आपके पिताजी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। वो अगर आप भाजपा में हैं तो आप दूध के धुले हैं, अगर दूसरे पार्टी में हैं तो आप आपको लगता है कि जो हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जा सकती है जैसा वादा किया तेजस्वी ने? कि माताजी पिताजी दोनों विधायक रहे हैं और फिर हर 5 साल पर बदलना पड़ा, फिर अब आप उम्मीदवार बने हैं। आरोप तो किसी पे कोई लगा सकता है, हम भी आप पे आरोप लगा सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने भी वादे किए हैं कि जैसे अभी वो 10,000 रुपए महिलाओं को दे भी रहे हैं। कैसा लोग मेरे हैं? जनता दरबार में एक महिला आई थी, उसके पहले 4,000 की 5,000 कुछ ली थी, उसका 48,000 बिल आया था सूद जोड़ के। आपके पिताजी और बड़े पिताजी दोनों आमने सामने हो चुके हैं, आपकी माताजी और वो भी। कैसे मनाए फिर उनको आप? मनाए, मेरे बड़े पापा हैं। हिंदी या साउथ मतलब इंडिया के जो मूवीज हैं साउथ, उसमें भोजपुरी कहीं टिकता है? भोजपुरी हम ज़्यादा देखते नहीं है तो हम कुछ आइडिया है नहीं। बिहार में चुनाव का शोर अपने चरम पर है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है पहले चरण के लिए, और ऐसे में हमारी मुलाकात एक ऐसे कैंडिडेट से हुई जो बेहद चिल है। एक समय में जब महागठबंधन में भी टिकटों के लिए काफ़ी उहापोह की स्थिति है कि भाई किसको मिला किसको नहीं मिला, सिंबल लेते हुए आधी आधी रात के फोटोज आ रहे हैं। वैसे समय में दीपू सिंह जी हमारे साथ में हैं जो संदेश विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और काफ़ी चिल जब हमारी मुलाकात हुई, आप भी देख सकते हैं टी शर्ट और लोअर में पहले बैठे हुए हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि भाई आप चुनाव में 10 दिन 12 दिन बचा हुआ है और आप अपने घर में बैठे हुए हैं, एकदम चिल है। पहले तो आपको हम अपने भोजपुर जनता की तरफ से और हम अपने तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, और हमको लगता है कि पहली बार यहाँ पे आए हैं। हाँ बिल्कुल, पहली बार फर्स्ट टाइम है आपका। हाँ। तो हम तो पूरे टाइम जनता के बीच में रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई, ये पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी पहली बार, लेकिन हम पार्टी के लिए 7 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और पार्टी के हर एक कार्यक्रम में, हर एक गरीब दुख सुख में हम रहे हैं। जैसे मेरे माता पिता करते आए हैं, उसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़े। आपकी माता भी विधायक रही हैं, आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं? जी 2020 में मेरी माता जी चुनाव लड़ी थी यहाँ से, और जनता मालिक लोग का आशीर्वाद था, वो 55,000 वोट से जिताई थी। उस टाइम मेरे पिताजी को कुछ गलत केस में लोग फंसा दिया था। क्या केस था वो? पॉस्को का केस था। अच्छा जी, गलत केस में राजनीतिक के तहत फंसा दिया गया था, लेकिन उसमें न्यायालय ने मेरे पिताजी को न्याय दिया और वो बरी हुए। अच्छा। हाँ जी। तो कौन लोग थे, मतलब क्या उसके पीछे मंतव्य था? इसमें अब विरोधी लोग ही हो सकते हैं, नाम बोलना तो उचित नहीं है। विरोधी लोग ही हो सकते हैं। राजनीतिक रूप से जी, ये राजनीतिक ठीक है। तो रूप से। आपके माताजी पिताजी दोनों विधायक रहे हैं, और फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब पहले 2015 से 20 आपके पिताजी रहे, फिर 20 से 25 आपकी माताजी, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि मतलब हर 5 साल पर बदलना पड़ा, फिर अब आप उम्मीदवार बने हैं? नहीं, पार्टी के लिए हम काम किए हैं, हर एक दुख सुख में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। 7 साल हम नॉन स्टॉप काम किए हैं। हम तो दिल्ली रहते थे, दिल्ली से आने के बाद यहाँ पे जब आए, दिल्ली पढ़ाई करते थे? जी DU से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। अच्छा। वहीं पढ़ाई करते थे, फिर ऐसा परिस्थिति आया तो हम जब आपके पिताजी केस में फंसे? जी। तो लेकिन यही केस केवल नहीं है। जैसे हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे आपके पिताजी के बारे में, आपके परिवार के बारे में, तो हमें ये भी पता चला कि कई तरह के आरोप लगे। आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा, ईडी के छापे भी पड़े जी बहुत बार 3-4 बार ईडी के छापे पड़े, तो सब चीज़ सामने आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। छापे तो हमेशा पड़ते हैं। पता ही है आपको कि जब जब चुनाव आता है, जब जब जो लोग राजनीति में होते हैं, हमारे गरीबों को मसीहा लालू जी हुए, तेजस्वी जी हुए, आप देख ही रहे हैं कि जब जब कोई चुनाव आता है तो ईडी CBI सब लोग लग जाता है पीछे। अगर आप भाजपा में हैं तो आप दूध के धुले हैं, अगर दूसरे पार्टी में हैं तो आप इसीलिए आपके पिताजी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं? नहीं ऐसा बात नहीं। वो मेरे पिताजी का तबीयत भी खराब रहता है और वो किडनी पेशेंट है। उनका क्रिएटिनिन 12 था, लेकिन जनता मालिक का आशीर्वाद रहा, वो अभी नॉर्मल है। वो ज़्यादा फील्ड में घूम नहीं सकते हैं और सब जगह जा नहीं सकते हैं,
जानते ही हैं आप कि किडनी पेशेंट में परहेज़ करना पड़ता है, तो इसलिए फील्ड में ज़्यादा हम ही रहते हैं। और हम अपने नेता आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी हमको अपने माली के बीच में भेजे हैं और हम पे भरोसा करके भेजे हैं। और युवा सोच है तेजस्वी जी की कि हर घर नौकरी देना है, बिहार के दे लिए कुछ पाएंगे करना मतलब है। जिस तरीके से ये क्यों 17 महीना में आप देखे नहीं, 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, कौन दिया? आप पूरे देश में बता दीजिए कौन नीतीश दिया। कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनका कहना है कि भाई मुख्यमंत्री तो तो मैं पहले ही क्यों था, नहीं सरकार दिए? ही थी। पहले क्यों नहीं दिए? हम लोग का पार्टी का यही ना था एजेंडा कि भाई हम लोग का गठबंधन होगा तो युवाओं को रोजगार देना है। उसके बाद क्यों नहीं दिए नीतीश जी? आपको लगता है कि जो हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जा सकती है जैसा वादा हाँ, किया क्यों तेजस्वी? नहीं? क्यों नहीं? हमारे तेजस्वी जी करके दिखाएंगे। एक बार जनता, बिहार की जनता मेरे नेता पे विश्वास करके देखे और करेगी और हम लोग की सरकार आएगी। इस बार उम्मीद है? उम्मीद नहीं, पक्का आएगी। आप देख लीजिएगा। ठीक है, ईडी के छापे पर हम लोग बात कर रहे थे, काफी बात हो रही थी, अभी हम लोग यहाँ पर थे तो लोग बता रहे थे क्या हुआ था उस वक्त जब ईडी आई थी आपके यहाँ। तो हम लोग घर ही पे थे, अपना पेपर ऊपर जांच किया, देखा। हम लोग तो इनकम टैक्स पे ही हैं, सरकार को भाई टैक्स देते हैं। कोई तो यहाँ छुपा चीज़ नहीं है। हम लोग का एग्रीकल्चर का है भी है, हम लोग का दूध का भी है बिजनेस। यहाँ पर काफी देखने को हाँ, मतलब 200 300 400 गाय है मेरी जी। एग्रीकल्चर का भी काम होता है। हाँ, मशीनरीज भी है हम लोग का, बहुत कुछ। तो सब मतलब डॉक्यूमेंटेड है, जिस जी आरोप जी लगे जी, सारा मेरा तो ITR में सब दिया हुआ है। ये खनन वगैरह के भी आरोप लगते हैं कि बालू और खनन वगैरह। खनन में कहीं भी हम लोग खनन में नहीं है। हम लोग का पोकलेन ओकलेन है, लोग ले जाके चलाते हैं, वो भाड़ा पे रहता है, आप जानते ही हैं। खनन में क्या, ऑन पेपर आदमी, अब आदमी ऑन पेपर रहेगा तभी ना लोग बोलेगा। आरोप तो किसी पे कोई लगा सकता है, हम भी आप पे आरोप लगा सकते हैं। मतलब ये मतलब कोई इसमें वो नहीं है, आधार नहीं है इन नहीं नहीं, आरोपों कोई में। आधार नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक मतलब आप पे जैसे आप आए और इसके पहले आपकी माता जी आई थी, आपके पिताजी आए, उससे पहले आपके बड़े पिताजी राजनीति में थे। ये परिवारवाद का भी आरोप लगता है कि परिवार। आप केवल इसीलिए आए क्योंकि आपकी माताजी या पिताजी विधायक थे, इसी तरह के आरोप तेजस्वी जी पे भी लगते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप, हम 2019 में आए, 18-19 में आए स्टार्टिंग में यहाँ पे बिहार में। उसके पहले हम दिल्ली रहते थे। मेरी मदर अकेले थी घर में, मेरे पापा तो थे नहीं, केस मुकदमा था तो थे नहीं। किसी के घर में अगर कुछ कोई ऐसा घटना हो जाता है तो उसका लड़का ही दिखेगा कि कौन दिखेगा, आप बताइए। जनता के बीच में कौन जाएगा, उनके दुख सुख में कौन रहेगा? हम तो कोई लालच से नहीं ना रहे हैं। हर एक बेटे का ये कर्तव्य रहता है कि अगर उसके फैमिली पे, उसके बाबूजी पे, उसके माताजी पे अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो उसका बेटा ही ना देखेगा। अगर ऐसा आपके पिताजी के साथ ना होता तो आप राजनीति में ना आते। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेवा करना गुनाह है, ये बताइए आप। अगर हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हर एक एतवार को जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों जितने भी जैसे मुसहर जाति में हुए हम लोग को, उन लोग के घर में ये काम क्रिया नहीं होता था। अगर कोई मरता था तो उन लोग के पास उतना पैसा नहीं रहता था, लेकिन हम लोग 50 किलो आटा, रिफाइन सब चीज़ देते हैं। आज से नहीं, 10 साल से देते हैं। तो हम लोग तो सेवा न किए हैं। लेकिन जैसे मुसहर जात के लोगों की ही आपने बात की, तो ये तो तात्कालिक एक सहायता हो गई, लेकिन उनके मतलब अस्थाई उनका मतलब विकास हो या उनकी जीविका तो का कुछ साधन हो तो इसीलिए हमारे नेता बोल रहे हैं ना कि हम लोग का सरकार लाइए, हर घर रोजगार होगा, सब लोग को एक समान, और बिहार आगे बढ़ेगा। अच्छा, कुछ वादे, आप वादों की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने भी वादे किए हैं कि जैसे अभी वो 10,000 रुपये महिलाओं को दे भी रहे हैं। वो तो 1 करोड़ लोन से दे रहे हैं, वो लोन दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। कैसा लोन मेरे है? जनता दरबार में एक महिला आई थी, उसके पहले 4,000 की 5,000 कुछ ली थी, उसका 48,000 बिल आया था सूद जोड़ के। तो ये जो 10,000 दे रहे हैं इसको वापस? हाँ, ये तो आपदा वाला पैसा दे रहे हैं। ब्लॉक में जो आपदा का पैसा होता है, जो कहीं भी घटना हो जाता है, 4 लाख 5 लाख जो मिलता है, वो वाला पैसा है। ये चुनाव बाद तो ये लोग वसूल लेगा अगर इन लोग की सरकार आएगी तो। लेकिन हम लोग माननीय तेजस्वी जी घोषणा किए हुए हैं कि हर एक महिला को 2500 महीना देंगे, साल का आपका 30,000 हुआ। ये करके दिखाएंगे।
आपके बड़े पिताजी भी थे राजनीति में, 2 बार विधायक भी रहे, और वो आपके नामांकन में आए तो वो भी सुर्खियां बनी नहीं नहीं थी। आए थे, मेरे नामांकन में आए थे। नामांकन में आए थे, हाँ उनका आना ही सुर्खियां बनी, हाँ क्योंकि हाँ, वो आए थे। आपके पिताजी और बड़े पिताजी दोनों आमने सामने हो चुके हैं, आपकी माता जी और वो भी पर हर एक आमने सामने चुनाव लड़ नहीं चुके हैं। नहीं नहीं, हर एक फैमिली में ऐसा होता है, कुछ अनबन था, अब दूर हो गया, अब एक ही। कैसे शुरुआत हुई, मतलब अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे मतलब राजनीति में आए लोग, कौन पहले आया, क्या हुआ? मेरे बड़े ही पापा पहले विधायक थे यहाँ के संदेश के, और उन्हीं राजद से, से ही? हाँ राजद से ही, और उन्हीं से हम लोग सीखे हैं। और कुछ बीच में अनबन था तो मेरे पिताजी चुनाव लड़े, फिर उसके बाद वैसे ही सिलसिला, वो फिर जदयू में चले गए, फिर उसके बाद हम लोग आरजेडी में थे, हम लोग जीते। कैसे मनाए फिर उनको आप इस बार? मनाए, मेरे बड़े पापा हैं, मानने का तो भाई आदर संस्कार तो उनका हमेशा रहे पापा ही आपके है। नहीं मना पाए थे? नहीं हम नहीं, पहले ही आपका एमपी के चुनाव में ही वो हम लोग के साथ आ गए थे। अच्छा, तो सपोर्ट रहेगा इस बार? हाँ, यही वजह है कि हमेशा। एकदम चिल माहौल है? हाँ अच्छा, हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे। क्या किया, मतलब क्या आप लोग करेंगे अगर सत्ता में आते हैं, या 5 साल आप, चूंकि आपकी माता जी 5 साल रहे, उससे पहले आपके पिताजी विधायक रहे 5 साल, 10 साल से एक तरीके से आपके परिवार हम के अपने पास है। विधानसभा इस में, विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने आपने क्या विधानसभा में मेरा हॉस्पिटल बढ़िया हो, स्कूल बढ़िया हो, और हम चाहेंगे कि 1-2 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले। अब 17 महीना में हम लोग के तेजस्वी जी जब थे तो यहाँ पे 0 माइल पे मेडिकल कॉलेज था, उन्हीं का देन था, तेजस्वी जी का ही देन है जो अभी मेडिकल कॉलेज आपका 0 माइल पे है। और आपके एक मेंटल हॉस्पिटल है आपके कोइलवर में, वो तेजस्वी जी ही बनाए हैं। आपके आरा सदर में जो नया हॉस्पिटल बना है, आरा सदर जो नई बिल्डिंग बनी है, वो भी तेजस्वी जी उसका उद्घाटन किए थे, वहाँ मेंटल हॉस्पिटल का वही उद्घाटन किए थे, इसका शिलान्यास तेजस्वी जी ही किए थे, उन्हीं का सब योजना था। तो आगे अगर आपकी सरकार आती है तो क्या? जो हमारे नेता का एजेंडा है बिहार के लिए, उस पर हम लोग चलेंगे, उस पर काम करेंगे। हम लोग नेता ही के विज़न पे चलेंगे ना, हम लोग अपना सजेशन दे सकते हैं, नेता को दिए हैं। क्या सजेशन दिए? बातचीत होती है उनसे? हाँ हमेशा होती है। हाँ, हम लोग बड़े भाई की तरह हैं हम लोग के, हमेशा हम लोग को सपोर्ट किए हैं, हर एक दुख सुख में रहे हैं। उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, डांस कर रहे थे, जो रील बना रहे थे बच्चों के साथ में। तो वो अच्छी बात है, युवा आप भी सोच बनाते है। क्यों, मौका मिलेगा तो हम भी बनाएंगे। पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में क्या पसंद आदमी है, को मतलब जो कि आप एक यंग एज के कैंडिडेट हैं और पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, मतलब किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं आप, या फिल्में देखना, या देखते हैं, खाली समय में क्या? सारी तरह की मूवी देखते हैं। अभी हाल ही में कांतारा आई थी। कांतारा, ये हाँ सब जी, सेटिंग कैसी हाँ, लगी आपको? अच्छी अच्छी है, कांतारा अच्छी है। थोड़ा हम साउथ इंडियन टाइप का मूवी ज़्यादा देखते हैं। ये भोजपुरी बेल्ट है, भोजपुर जिला भी है, मतलब क्यों आपको लगता है कि यहाँ के लोग या यहाँ का कंटेंट क्यों पीछे रह जा रहा है? क्या कोई कंपटीशन है हिंदी या साउथ, मतलब इंडिया के जो मूवीज हैं साउथ, उसमें भोजपुरी कहीं टिकता है? भोजपुरी में थोड़ा भोजपुरी को थोड़ा अच्छे से बना, पहले भोजपुरी अच्छी बनती थी। अब इतने बड़े बड़े नाम हैं, जैसे चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव, चाहे रवि किशन हो, या बहुत, मतलब हमने देखा कि बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, लेकिन जो कंटेंट है या जिस तरीके का, मतलब हम लोग जैसे भी आपने कंतारा का बताया, क्यों मतलब यहाँ भोजपुरी से हम ज़्यादा देखते नहीं है तो हमको कुछ आइडिया है नहीं जी। लेकिन मतलब अच्छी बननी चाहिए, बन नहीं रही है। मूवी अच्छी बननी चाहिए। कुछ प्लान है आप लोगों का, मतलब इस दिशा में क्या कभी सोचा भोजपुरी है? में? हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, क्योंकि यहाँ की बोली हमारे है भाई। माननीय तेजस्वी जी बोले हैं फिल्म सिटी बनेगा। यहाँ बिहार में एक भी फिल्म सिटी नहीं है, बनना चाहिए। यहाँ के लोग कलाकार लखनऊ में जाकर काम करते हैं, नोएडा में काम करते हैं, क्यों ना यहीं पे काम करना चाहिए। तो हम लोग का नेता क्या है कि भाई भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। हमारे खेसारी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं छपरा से, तो यहाँ नेता हमारे भोजपुरी को भाई। यहाँ पवन सिंह भी मतलब इसी इलाके से आते हैं, काफी चर्चा में रहा उनका भी, पिछला चुनाव भी लोकसभा का अच्छे भी सिंगर उन्होंने। हैं, अच्छे सिंगर हैं। और नेता? उनका भी गाना अच्छा लगता है। अब नेता व्यक्तिगत हम उनको ज़्यादा जानते नहीं हैं, उस गाना उनका अच्छा लगता है, प्रभाव अच्छा गाते पड़ेगा हैं। कुछ उनके आने से, भाजपा में जाने से?
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता के लिए काम कीजिएगा। हम लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। हमारे नेता 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, हर एक जगह जाते हैं। आप देखेंगे कौन नेता है बिहार में, आप बताइए, जो इतना घूमा है, रथ यात्रा किया है, ये बताइए। 2-2 3-3 बार, एक बार माई बहन योजना वाला जो था, हमारे नेता ने पूरे बिहार घूमने का काम किया था। आपके आपके सहयोगी है कांग्रेस पार्टी, क्यों तैयार नहीं हो रही तेजस्वी के नाम पर? एक भी बार उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, या फिर ये भी नहीं कहा गया कि भाई कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? अभी बहुत देख ही रहे हैं किस तरीके की अब स्थिति है। ये चीज़ का जवाब मेरे बड़े भैया तेजस्वी जी ही दे सकते हैं, इसमें हम क्या बोलें। हम अपना ही मुद्दा अपने क्षेत्र का बता सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का सपोर्ट है आपको? हाँ, सब लोग का सपोर्ट है, सब लोग का सपोर्ट है। बिना सपोर्ट के आदमी 55,000 वोट से थोड़ी जीतता है, और इस बार हम लोग 1 लाख से जीतेंगे। कॉन्फिडेंट है एकदम? हाँ, कॉन्फिडेंस है। देखिए चिल मूड में है। आप आते ही आते बोले कि इतना चिल हैं आप। जब हम काम किए तो क्या, भरोसा है आपको? हाँ भरोसा है, जनता मालिक पे भरोसा है। हमेशा दुख सुख में साथ में दी है। जब हम नहीं थे, पापा नहीं थे, तो जनता ही का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, आखिरी में कुछ रैपिड फायर के सवाल पूछेंगे। मैं आपसे मतलब कुछ नेताओं के नाम बताऊंगा, आप उनके बारे में बताइएगा शॉर्ट में। जी। ठीक है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? ज़्यादा बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। और नीतीश कुमार? अब उनकी एज हो गई है, आदरणीय है, उनकी एज हो गई है, अब उनको आराम करना चाहिए। और हमारे भैया, बड़े भैया को आशीर्वाद देना चाहिए, तेजस्वी जी को आशीर्वाद देना चाहिए कि बिहार अच्छे से संभाले। तेजस्वी यादव? युवाओं की दिलों की धड़कन, बिहार के भविष्य, और युवाओं के लिए बहुत कुछ काम करेंगे। लालू यादव? गरीबों की मसीहा, और आज हम लोग को ये कुर्सी पर बैठने का जो मान सम्मान दिए हैं, उन्हीं का देने का आज हम लोग ये कुर्सी पर बैठ के आज आपके सामने बोल रहे हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे नेता हैं, डायनेमिक हैं, मेहनत करते हैं, घूमते हैं। लालू परिवार के ही एक और सदस्य तेज प्रताप यादव, आदरणीय है मेरे लिए, हमको बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं? हाँ, बहुत मानते हैं। बात हुई अभी जो हालिया विवाद हुआ उसके बाद कुछ आपका? नहीं, हम उस पे हम क्या बात अब आप करेंगे। चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं तो बड़े भाई आदरणीय है, कर रहे हैं तो वो उनके लिए सब माफ है, उनके लिए सब माफ है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, हमको कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनका उतना हक है। तो ये बातचीत रही संदेश विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार दीपक सिंह के साथ। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं और मैं गौरव श्यामा पांडे, संदेश विधानसभा से आपके लिए।